मैं न्यूज़ से थक चुका हूँ। जब भी टीवी देखो, फ़ोन खोलो, लैपटॉप खोलो, न्यूज़पेपर्स देखो, चारों तरफ इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। इतनी सारी चीज़ें जो दुनिया भर में हो रही है आज इस हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड की वजह से, हर एक वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको हर जगह से मिलने लग जाती है। इसके वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो गिर जाता है, और साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेट करने की जो एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए मैंने अपने लिए एक बहुत ही नॉवल सोल्यूशन ढूंढा। मैंने न्यूज़ देखना बंद कर दिया। जी हाँ, मैंने न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया। इट हैज़ बिन मोर देन 3 months मैंने ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ा है, ना कोई टीवी न्यूज़ चैनल देखा है, ना अपने फ़ोन पर कोई न्यूज़ का ऐप खोला है, ना ही ऑनलाइन अपने लैपटॉप पर न्यूज़ वेबसाइट्स पर गया हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका मेरे ऊपर क्या रिजल्ट आया, तो आई एम वेरी हैप्पी टू से I saw an extremely positive improvement in my life, in my concentration, in how I could do things. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मैंने न्यूज़ को कंज्यूम करना क्यों छोड़ा, आपको भी क्यों छोड़ना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं, इसको आप करना कैसे शुरू कर सकते हैं। एक बहुत पॉपुलर बिलीफ है और कुछ हद तक बहुत गलत है कि लोगों को ये लगता है कि अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे, इन्फॉर्म्ड नहीं रहेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सही अप्रोच नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपका जो वर्क है, आपका जो फील्ड है, आपको रिक्वायर करता है कि आप न्यूज़ से कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहें, जो हम में से बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होगा। आपको एक्चुअली 24/7 न्यूज़ देखने की, मीडिया को देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी लगता होगा कि अगर आप न्यूज़ और सोशल मीडिया को नहीं देखेंगे तो आप इन्फॉर्म्ड नहीं रहेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, क्या नहीं हो रही है। एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, एप्रीहेंशन हो सकता है, ये लग सकता है कि मुझे नहीं पता दुनिया में क्या है, और फोमो आ सकता है। बट अगर आप इनिशियल कुछ डेज में उससे लड़ लेंगे, उससे आगे बढ़ लेंगे, तो बाकी के दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप, अगर कोई चीज़ आपसे कंसर्न नहीं करती है, आपकी ज़िंदगी से कंसर्न नहीं करती है, उसे कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। डू नॉट कंज्यूम वॉट डज नॉट कंसर्न यू। स्टार्टिंग में ये बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, बट अगर कोई चीज़ आपसे क्लोजली रिलेटेड नहीं हो, कोई चीज़ आपकी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रही हो, उस चीज़ को कंज्यूम करके लॉन्ग टर्म में आपकी ज़िंदगी में कोई भी फायदा नहीं होगा। मोर इंपॉर्टेंटली ये समझना होगा कि कोई भी न्यूज़ का क्या आपकी लाइफ में कोई डायरेक्ट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है कि नहीं है। अगर कोई भी न्यूज़ का आपकी लाइफ में डायरेक्ट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है, तो उस न्यूज़ पर भी ध्यान देकर कोई फायदा नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इज कि अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, तो आपके आसपास वाले उसके बारे में आपको खुद ब खुद बता देंगे। आप खुद ब खुद लोगों से पता चल जाएगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बहुत ज़्यादा ब्रेन स्पेस सेव होगा, आपका बहुत बड़ा अटेंशन स्पैन का जो चंक है आपके पास वापस आ जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट कंज्यूम न्यूज़ दैट डज नॉट कंसर्न यू। बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे इन शॉर्ट्स या फिर डेली हंट जैसे ऐप्स को यूज़ करते होंगे, या फिर टीवी पर न्यूज़ देखते होंगे। इन सब के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि ये हर एक चीज़ को न्यूज़ बना देते हैं। अगर बैंगलोर के किसी गांव में कुछ इंसिडेंट हो चुका है, वो मेरी लाइफ को क्या इम्पैक्ट करता है? शायद नहीं। सिमिलरली अगर राजस्थान के किसी गांव में या फिर यूपी के किसी शहर में कोई इंसिडेंट हुआ है, क्या वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? जी नहीं। बट जितना ज़्यादा आप ये न्यूज़ कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा आप ये नेगेटिव न्यूज़ कंज्यूम करेंगे, आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा केओस आएगा, आपको उतना एंशियस लगेगा, आपको अपनी ज़िंदगी को जीने में उतना ज़्यादा डर लगेगा। अगेन मैं ये रिपीट करना चाहूँगा कि इन्फॉर्म्ड रहना ज़रूरी है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बट हर एक छोटी चीज़ के बारे में जानना और उसको अपने माइंड का इंपॉर्टेंट ब्रेन स्पेस लेने देना इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम, ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑफ योर एनर्जी। न्यूज़ आज के डेट पे इतना नेगेटिव हो चुका है, न्यूज़ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है, जहाँ पर एक तरफ अगर आप टीवी ऑन करेंगे तो लोग चिल्ला रहे होंगे, अगर आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर न्यूज़ देखेंगे तो सारे के सारे नेगेटिव इंसिडेंट्स के बारे में होंगे। शायद ही ऐसा कोई न्यूज़ चैनल होगा जो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी रिपोर्ट करता है। शायद ही ऐसा कोई न्यूज़पेपर होगा जो पॉजिटिव इंसिडेंट्स के बारे में हमें बताता है। शायद ही ऐसा कोई न्यूज़ ऐप होगा जो हमें बताता है कि आज हमारे देश और दुनिया में ये 10 चीज़ें अच्छी हुई। और ये नेगेटिविटी कंज्यूम करने के क्या नेगेटिव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं आप समझ ही सकते हैं, इस पर मुझे एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नेगेटिव न्यूज़ के कंजम्पशन को, नॉट जस्ट न्यूज़ बट नेगेटिव न्यूज़ की कंजम्पशन को कंट्रोल करें जितना हो सके।
एक लो इन्फॉर्मेशन डाइट के और भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। एक लो इन्फॉर्मेशन डाइट रखने से आप सिर्फ वही कंज्यूम करते हैं जो आपको कंसर्न करता है। आप सिर्फ वही चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो आपकी लाइफ में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में इम्पैक्ट करेगी। और उससे क्या होता है, आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को करने के लिए। आपको न्यूज़ से कंसर्न नहीं होना होगा, आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई कंसर्न नहीं करना होगा, आपको किसी गांव में या किसी शहर में या किसी देश में क्या हुआ उससे कोई लेना देना ही नहीं रखना होगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ पर फोकस करेंगे, अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे। ये लो इन्फॉर्मेशन डाइट का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया के सबसे जाने माने लोग, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट्स, ऑथर्स, इन्वेंटर्स, इन सभी लोगों ने इस अप्रोच को यूज़ करके अपनी लाइफ का आउटपुट बढ़ा लिया है और दुनिया पर वो जितना कॉन्सेंट्रेशन स्पेंड करते हैं उसे कम कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश करता हूँ वो ये है कि आप हफ्ते में एक दिन या फिर रोज़ 1 घंटा अपने लर्निंग को दीजिए, अपने आप को ग्रो करने को दीजिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप उस टाइम पर डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं, उस टाइम पर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, उस टाइम पर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, बट रोज़ अगर आप 1 घंटा या फिर पूरे हफ्ते में एक दिन अगर आप सेल्फ ग्रोथ और लर्निंग को देंगे तो आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इस टाइम पर अगेन आप न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं अबाउट डे टू डे इवेंट्स। यू आर सोलली फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ बाय इंट्रोड्यूसिंग लर्निंग एंड ग्रोथ इन योर लाइफ। फाइनली एक बहुत अच्छा स्टेप है अपने आप को इस न्यूज़ के ओवरलोड से बचाने से और एक लो इन्फॉर्मेशन डाइट पालने का, कि आप एक बैरियर क्रिएट करिए अपने बीच में और इन सारे न्यूज़ और नोटिफिकेशंस के बीच में। सबसे पहले, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने ऐप के सारे नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। एक बार आपने ये कर दिया, अपने टीवी टाइम को, स्पेसिफिकली अपने न्यूज़ चैनल वाले टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करिए, या फिर एटलीस्ट लिमिट करिए टू 30 मिनट्स अ डे और 15 मिनट्स अ डे। सिमिलरली सोशल मीडिया के थ्रू भी आजकल हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखने लग गए हैं। सोशल मीडिया हमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ के बारे में इन्फॉर्म करता है, तो उस टाइम भी आपको खुद के और सोशल मीडिया के बीच में एक बैरियर डालना होगा, एक दीवार डालनी होगी जिसमें आप बोलते हैं खुद को कि मैं एक्स नंबर ऑफ मिनट से ज़्यादा सोशल मीडिया पर टाइम नहीं स्पेंड करूँगा या करूँगी। ह्यूमंस ना बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आपके घर के पास में भी बहुत ज़ोर से एक आवाज़ आएगी, आप सारा काम छोड़ छाड़ के उधर भागेंगे। सिमिलरली अगर आपका फ़ोन किसी कॉर्नर में पड़ा है, उधर नोटिफिकेशन बजेगा, तो आप इंस्टेंटली भागकर अपने फ़ोन को चेक करेंगे, सारा काम छोड़ देंगे। तो ये डिस्ट्रैक्शन से हमें बचने के तरीके बनाने होंगे। इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसको आप जाकर अभी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम वेदांत एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।